नमस्ते दोस्तों। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हम सब की जिंदगी में कभी न कभी आता है, कर्ज लोन्स। क्या आप भी कर्ज के बोझ से परेशान हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अपने कर्ज से मुक्ति पा सकें? तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे कुछ ऐसे व्यवहारिक तरीके जिनसे आप अपने कर्ज को तेजी से चुका सकते हैं और एक वित्तीय रूप से स्वतंत्र जिंदगी जी सकते हैं। कर्ज का अर्थ और उनका बोझ। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कर्ज क्या है और यह हमारी जिंदगी पर क्या असर डालता है। कर्ज एक तरह का उधार है जो हम किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से लेते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जैसे घर खरीदने के लिए होम लोन, पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन या व्यवसाय शुरू करने के लिए बिजनेस लोन। जब हम कर्ज लेते हैं तो हमें मूलधन के साथ ब्याज भी वापस करना होता है। अक्सर हम कर्ज को हल्का ले लेते हैं, लेकिन जब ईएमआई इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट हर महीने बैंक अकाउंट से कटने लगती है, तब इसका असली बोझ महसूस होता है। ये बोझ सिर्फ पैसे का नहीं होता, यह मानसिक तनाव, परिवार पर असर और भविष्य के लिए चिंता भी बन जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके कर्ज आपको किन अवसरों से रोक रहे हैं? इसीलिए कर्ज को जल्दी चुकाना सिर्फ वित्तीय राहत नहीं, बल्कि मानसिक शांति और भविष्य के लिए स्थिरता भी देता है। चलिए अब देखते हैं कैसे हम इस बोझ से मुक्ति पा सकते हैं। अपने कर्ज को पहचानिए। कर्ज को जल्दी चुकाने का पहला कदम है उनको अच्छे से समझना। आपको पता होना चाहिए कि आप पर कितने कर्ज हैं, उनकी ब्याज दरें क्या हैं और उनकी अवधि कितनी है। एक कागज़ और पेन लीजिए या अपने फ़ोन में एक स्प्रेडशीट बनाइए और अपने सारे कर्ज की लिस्ट बना लीजिए। उसकी डिटेल्स कुछ इस तरह होनी चाहिए। कर्ज का नाम, जैसे पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज, बकाया राशि, कितना पैसा अभी चुकाना बाकी है, ब्याज दर, किस दर से ब्याज लग रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। ईएमआई राशि, हर महीने आप कितनी किस्त दे रहे हैं। अवधि, कर्ज चुकाने की अंतिम तारीख या कितने महीने बाकी हैं। एक बार जब आपके पास ये सारी जानकारी होगी तो आपको एक स्पष्ट तस्वीर मिल जाएगी कि आप कहाँ खड़े हैं। इससे आप अपनी रणनीतिक स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। आपको पता चलेगा कि किस कर्ज पर सबसे ज़्यादा ब्याज लग रहा है और किसको पहले चुकाना फ़ायदेमंद होगा। इस प्रक्रिया को कर्ज सूची बनाना कहते हैं। याद रखिए, जानकारी ही शक्ति है। जब आपको अपने कर्ज की पूरी जानकारी होगी तभी आप उन्हें प्रभावी ढंग से मैनेज कर पाएंगे। कर्ज चुकाने की प्रभावी रणनीतियां। अब जब आप अपने कर्ज को अच्छे से समझ चुके हैं तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसी रणनीतियों की जो आपको कर्ज जल्दी चुकाने में मदद करेंगी। स्नोबॉल तरीका। ये तरीका उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो प्रेरणा चाहते हैं। इसमें आप अपने सबसे छोटे कर्ज को सबसे पहले लक्ष्य करते हैं, चाहे उसकी ब्याज दर कितनी भी हो। जब आप उस छोटे कर्ज को चुका देते हैं तो आपको एक बड़ी जीत का एहसास होता है। इस जीत से मिली ऊर्जा से आप अगले छोटे कर्ज पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जो पैसा आप पहले छोटे कर्ज की ईएमआई में दे रहे थे, अब उसको अगले छोटे कर्ज की ईएमआई में जोड़ देते हैं। इस तरह आपका चुकाने का अमाउंट हर कर्ज चुकाने के बाद बढ़ता जाता है, बिल्कुल एक स्नोबॉल की तरह। ये तरीका आपको सकारात्मक रखने में मदद करता है और आपको धीरे धीरे गति, मोमेंटम बनाने में मदद करता है। एवलांच तरीका। अगर आप गणितीय हैं और ज़्यादा पैसे बचाना चाहते हैं तो ये तरीका आपके लिए है। इस तरीके में आप अपने कर्ज को उच्चतम ब्याज दर से न्यूनतम ब्याज दर के क्रम में सूचीबद्ध करते हैं और सबसे पहले उस कर्ज को चुकाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसकी ब्याज दर सबसे ज़्यादा है। जब आप उस कर्ज को चुका देते हैं तो आपकी कुल ब्याज भुगतान में सबसे ज़्यादा बचत होती है। जो पैसा आप उस उच्च ब्याज कर्ज की ईएमआई में दे रहे थे उसको अगले उच्चतम ब्याज कर्ज की ईएमआई में जोड़ देते हैं। ये तरीका आपको लंबे समय में सबसे ज़्यादा पैसा बचाने में मदद करता है, क्योंकि आप महंगे कर्ज को सबसे पहले खत्म करते हैं। अपनी वित्तीय आदतों और लक्ष्यों के आधार पर समझदारी से चुनें। अतिरिक्त भुगतान। ये सबसे सीधा और प्रभावी तरीका है। जब भी आपके पास अतिरिक्त आय आए, जैसे बोनस, टैक्स रिफंड या कोई उपहार, उसको सीधे अपने कर्ज पर लगा दीजिए, चाहे वह छोटी राशि ही क्यों ना हो। हर अतिरिक्त भुगतान आपके कर्ज के मूलधन को कम करता है, जिससे ब्याज भी कम लगता है और आपका कर्ज जल्दी खत्म होता है। एक और टिप, अपनी ईएमआई से थोड़ा ज़्यादा अमाउंट हर महीने पे करने की कोशिश करिए। अगर आपकी ईएमआई रुपये 10,000 है तो रुपये 10,500 या रुपये 11,000 देने की कोशिश करिए। ये छोटे अतिरिक्त भुगतान लंबे समय में बहुत बड़ा फर्क डालते हैं। आमदनी बढ़ाए, खर्च घटाए। कर्ज जल्दी चुकाने का सबसे बुनियादी सिद्धांत। अगर आप अपनी आय बढ़ा सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब, फ्रीलांसिंग, अतिरिक्त कौशल सीखकर, तो वह पैसा सीधे कर्ज पर लगा दीजिए और साथ ही अपने खर्चों को नियंत्रित करना सीखिए। अनावश्यक खर्चों से बचिए। हर महीने अपने खर्चों का हिसाब रखिए और देखिए कहाँ बचत की जा सकती है। क्या आपको हर महीने कॉफ़ी शॉप जाना ज़रूरी है? क्या आप ऐसी सब्सक्रिप्शन सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं कर रहे? एक बजट बनाएं और उसको फॉलो करिए। जब आपकी आय ज़्यादा होगी और खर्च कम, तो आपके पास कर्ज चुकाने के लिए ज़्यादा पैसा होगा। कर्ज एकीकरण। कुछ स्थितियों में ये बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आपके पास कई सारे उच्च ब्याज कर्ज हैं, जैसे कई क्रेडिट कार्ड के कर्ज, तो आप उन सबको एक नए, कम ब्याज वाले कर्ज में एकीकृत कर सकते हैं। इससे आपको सिर्फ एक ईएमआई देनी पड़ेगी और कुल ब्याज भी कम हो जाएगा।
लेकिन इसमें सावधानी बरतिएगा। नया कर्ज लेने से पहले उसकी शर्तों और नियमों को अच्छे से समझ लीजिएगा। कर्ज एकीकरण के लिए आप पर्सनल लोन या बैलेंस ट्रांसफर क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। मानसिक रूप से मजबूत रहना है। कर्ज चुकाना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसमें धैर्य और निरंतरता बहुत जरूरी है। आपको वित्तीय रूप से अनुशासित रहना होगा। हर महीने अपने चुकाने के लक्ष्यों को रिव्यू करिए। अगर आप किसी महीने अतिरिक्त भुगतान नहीं कर पा रहे तो परेशान मत होइए, बस अगले महीने फिर से कोशिश करिए। अपनी प्रगति को सेलिब्रेट करिए। जब आप देखेंगे कि आपका कर्ज का अमाउंट कम हो रहा है तो आपको और प्रेरणा मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अकेले मत महसूस करिए। अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो किसी वित्तीय सलाहकार से बात करिए या अपने परिवार के सदस्यों से सपोर्ट लीजिए। याद रखिए, आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। तो दोस्तों, कर्ज को जल्दी चुकाना मुश्किल नहीं है, अगर आप एक सही रणनीति और अनुशासन के साथ आगे बढ़ें। अपने कर्ज को पहचानिए, एक प्लान बनाएं और उसको लगातार फॉलो करिए। याद रखिए, हर छोटा कदम आपको वित्तीय स्वतंत्रता के करीब लाता है। अपने आप पर भरोसा रखिए और हिम्मत मत हारिए। जल्दी ही आप अपने कर्ज से मुक्त होकर एक बेहतर और तनाव मुक्त जिंदगी जी पाएंगे। दोस्तों, आप अगला वीडियो किस फाइनेंशियल टॉपिक पर देखना चाहते हैं, ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें। और अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें। और ऐसी ही और न्यू वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर कर लेना ताकि अगला वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और वित्तीय रूप से समझदार बनिए।